नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल उड़ान 100 एक्सपर्ट पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ चला रहे हैं और जिसमें कि हमारा आज पार्ट 19 है, आज हमारा जो पार्ट है 20 की हम बात करेंगे, पार्ट 20, और जिसमें कि हम भारत के उपराष्ट्रपति को पढ़ने वाले हैं। हम राष्ट्रपति कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग राष्ट्रपति कंप्लीट कर चुके हैं क्योंकि कल के वीडियो में जो कि हमने राष्ट्रपति को पूरा क्लियर किया, जिसमें कि हमने उसकी सैन्य शक्तियों के बारे में, न्यायिक शक्तियों के बारे में और विवेकीन शक्तियों के बारे में, और साथ ही साथ हमने उसकी कई सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो आज जो है कि हमारा ये वीडियो जो है कि हम लेकर के आए हैं और पूरी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट पर डिपेंड है। भाई सभी लोग जो है कि लाइव आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है आप सभी की, और आपके पास जो भी ग्रुप्स हों सभी में वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट्स करते रहो सभी जो है कि। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है भारत का उपराष्ट्रपति, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। और ये हमारे पार्ट 20 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी आज हम जो है हमारी जो पार्ट 20 का मतलब भाई अभी हम पार्ट संविधान का तो भाग 5 ही है, लेकिन जो हमारे जो लेक्चर हैं ये 20वां लेक्चर है, 20वां लेक्चर है ये हमारा आज, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति पर निर्धारित है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, हाँ भाई कमेंट्स करके बताइए। उपराष्ट्रपति वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है कौन है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में अगर बात करते हैं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है, हम किस प्रकार से उसे बता सकते कि ये भारत का उपराष्ट्रपति है प्रेजेंट टाइम में। जैसे संविधान में आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग हम किसे पढ़ते हैं भाई, प्रेसिडेंट को पढ़ते हैं। हम लोग आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को पढ़ा जाता है। हम किसे पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट को पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ते हैं, जो कि भारत का उपराष्ट्रपति कहलाता है। यानी जिस प्रकार से आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक उसी प्रकार से हम कहते हैं कि भाई आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जो कि किस पे प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। तो भाई कमेंट्स करके बताइए वर्तमान में भारत का जो उपराष्ट्रपति है कौन है, प्रेजेंट टाइम में जो उपराष्ट्रपति है कौन है। हाँ भाई जल्दी से कमेंट्स करके बताएं कौन है। जी बिल्कुल ठीक, यानी कि वर्तमान में जो है भाई वो कौन है, वेंकैया नायडू। वर्तमान में वेंकैया नायडू जो है भारत के उपराष्ट्रपति हैं। कौन है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो हैं वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम पूरी तरीके से उपराष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार से उपराष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है, उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी है, उसे किस एक्ट के तहत सैलरी दी जाती है, उसकी योग्यताएं क्या होती हैं, उसका जो वर्क है वो कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम लेकर के चलने वाले हैं। तो आज जो है कि बने रहिए सभी लोग साथ में। और भाई कमेंट्स रुकते हैं तो कमेंट्स कर दिया करो सभी के सभी। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप नो कर दिया करो, अगर समझ में आ रहा है तो येस बोल दिया करो। भाई कमेंट्स करके बोल दिया करो येस या नो, जिससे कि ये मैं चीज़ों को रिपीट करके आपको क्लियरली समझा सकूँ। सारी चीज़ें हम जो है कि क्लियरली समझा सकते हैं, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है भाई, चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, और जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सबसे पहला जो टॉपिक क्या है भाई, भारत का उपराष्ट्रपति। ये भी हम भाग 5 में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, भाग 5 में ही हम पढ़ रहे हैं, और टॉपिक क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति। इससे पहले वीडियो में हम क्या पढ़ रहे थे भाई, भारत का राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं। हम यहाँ किसको पढ़ रहे हैं, उपराष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को। ठीक है, क्लियर हो गया होगा भाई सभी के। और जिसमें कि हम आर्टिकल 63, जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स को पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ पर अपने, ठीक है भाई, ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे,
हमारे उपराष्ट्रपति के बारे में भी चर्चा करेंगे। किसके बारे में? उपराष्ट्रपति के बारे में। जी बिल्कुल सही है भाई, आप लोग जी बिल्कुल सही प्रश्न का उत्तर है भाई। भारत का जो उपराष्ट्रपति है, जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है भाई, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है कि यहाँ पर भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। जी बिल्कुल सही, आपका बिल्कुल उत्तर बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने। ठीक है, तो आप जो है कि कमेंट्स करते रहा करो, साथ ही साथ अगर कोई डाउट्स भी है तो मैं साथ के साथ कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, तो आप जो है कि आपका कोई भी डाउट्स हुआ करे तो क्लियर आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करते हैं भाई आर्टिकल 63 के बारे में। तो आर्टिकल 63 क्या कहता है कि भाई भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है भाई, उपराष्ट्रपति होगा। ठीक इसी प्रकार से हम बात करते हैं भाई आर्टिकल 64 क्या कहता है। तो आर्टिकल 64 क्या कहता है भाई, कमेंट्स करके बताएं। आर्टिकल 64 में हम क्या पढ़ते हैं? क्या कहता है भाई आर्टिकल 64? देखिए यहां हम बात करते हैं भाई आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग, जो हमारा आर्टिकल 64 है, तो यहां ये हम क्लियर कह सकते हैं कि भाई अपनी पद अवधि के दौरान, यानी कि अपनी पदा अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति जो है किसी भी अन्य पद को धारण नहीं कर सकता है। अगर वो उपराष्ट्रपति के पद पर है तो वो कोई दूसरा पद धारण नहीं कर सकता। पदा अवधि यानी अपने पद के समय दूसरा पद धारण नहीं करेगा, दूसरा पद धारण नहीं कर सकता है, नहीं करेगा। तो ये आपका आर्टिकल, ये हमारा आर्टिकल क्या है भाई, आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भाई आर्टिकल जिस प्रकार से हम प्रेसिडेंट को पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं भाई, जिस प्रकार से हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ हम जो कि किसकी बात करेंगे, आपके जैसे कि आर्टिकल 65 की हम बात करते हैं। तो हमारा जो आर्टिकल 65 है, हम किसकी बात कर रहे हैं, आर्टिकल 65 की अगर हम बात करते हैं तो हमारा आर्टिकल जो 65 है भाई, आर्टिकल 65 क्या कहता है कि भाई उपराष्ट्रपति का जो पद है हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। यानी आर्टिकल 65 जो है कि उपराष्ट्रपति के पद को अमेरिका से अंगीकृत करने का बताता है कि भाई आर्टिकल 65 के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति का जो पद है हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया है भाई, अमेरिका के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है हमने, अमेरिका के संविधान से लिया है। क्लियर है जी, बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अब आर्टिकल 66 की हम बात करते हैं। तो भाई आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति की योग्यता की बात कही जा रही है कि भाई उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं। तो भाई आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। ठीक है भाई, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, आर्टिकल योग्यता का मतलब क्या है भाई, भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहला क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखी होनी चाहिए। ठीक है भाई, या हम बात और भी कर सकते हैं कि किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ क्या है बेटा, आप जो है कि कमेंट्स करके मुझे बता रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ जो है कि हम यहाँ इस टॉपिक को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ प्रेसिडेंट को नहीं, हम वाइस प्रेसिडेंट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग वाइस प्रेसिडेंट को डिस्कस कर रहे हैं, ना कि प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट हम जो है कि कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले जो लेक्चर हुआ है हमारा, जो इससे पहले की जो वीडियोस हैं, यानी कि पार्ट 19 की जब हम बात करते हैं तो पार्ट 19 या आप जो है कि पार्ट 7, 18 और 19 में मैंने पूरी तरीके से जो है कि प्रेसिडेंट को डिनोट किया है भाई।
प्रेसिडेंट के हमने 3 पार्ट्स बनाए हैं, पार्ट 17, पार्ट 18 और पार्ट 19। तो इस प्रकार से हम प्रेसिडेंट को कंप्लीट करेंगे। समझ में आ गया होगा कि अगर आपको वीडियो देखना है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और वहां आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, तो वहां आप जाकर के क्लिक करिएगा तो आपको वहां सभी पार्ट्स मिल जाएंगे भाई। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 20 तक आपको सारे के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे पॉलिटी के। आपको सभी पार्ट्स जो है कि पॉलिटी के मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। और आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर चल रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल हम क्लियर लेकर के चल रहे हैं, बिल्कुल कोई समस्या आने वाली नहीं है। हम टॉपिक टू टॉपिक लेकर के चलेंगे हर चीज़ों को, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं भाई, आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ रहे हैं, उपराष्ट्रपति की योग्यताओं की बात कर रहे हैं। तो पहला पद क्या है भाई, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला पॉइंट क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट है भारत का नागरिक होना चाहिए। मैं दूसरा पॉइंट जो है कि मैं ऊपर मेंशन कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे जाए, ठीक है भाई, जिससे कि आप लोग क्लियर दिखाई दे। और जो अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है भाई, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। भाई योग्यताएं क्या हैं, पूरी तरीके से राष्ट्रपति के समान हैं। जो योग्यताएं राष्ट्रपति की हैं सेम वही प्रोसेस हमारे वाइस प्रेसिडेंट का भी होता है। क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है आपका जवाब, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के समान। जी बिल्कुल, राष्ट्रपति के समान जो है कि हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं, राष्ट्रपति के समान जहाँ हम इस चीज़ को लागू करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं भाई आर्टिकल 67 की। तो आर्टिकल 67 क्या कहता है भाई, आर्टिकल 67 में क्या है, हम यहाँ बात करते हैं, हम लोग यहाँ बात करते हैं भाई आर्टिकल 67। तो 67 में क्या पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो कितने वर्ष का होता है भाई, 5 वर्ष का, या हम कह सकते हैं प्रसाद पर्यंत होता है राष्ट्रपति के, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। चलिए, जैसे कि हम बात करते हैं भाई आर्टिकल 68 के अकॉर्डिंग। तो आर्टिकल 68 के अकॉर्डिंग हम किस आर्टिकल 68 क्या कहता है, कमेंट्स करके बताएं भाई। आर्टिकल 68 में हम क्या पढ़ते हैं, हाँ भाई बताइए, कमेंट्स करके मुझे बता दें कि हम किस चीज़ को बात करते हैं आर्टिकल 68 में। नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ भाई आर्टिकल 68 में क्या है। तो जब हम आर्टिकल 68 को पढ़ते हैं, मैं 1 बाई 1 स्टेप साफ कर देता हूँ, जिस आपने नोट तो कर ही लिया होगा, ये सारा का सारा पॉइंट, सारी चीज़ें आप लोग नोट कर चुके हैं भाई, ठीक है। आर्टिकल 68 हम किसकी बात कर रहे हैं, आर्टिकल 68 में। तो भाई आर्टिकल 68 में क्या है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि के समाप्ति से हुई, यानी कि उपराष्ट्रपति की पद को समाप्ति की, यानी जब उसका पद समाप्त हो जाए तो उसकी, यानी कि उपराष्ट्रपति पद की समाप्ति का उल्लेख, समाप्ति का उल्लेख। अगर किसी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है तो वह उपराष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 68 के तहत। या किसी कारणवश अगर उपराष्ट्रपति बीमार है, उपराष्ट्रपति बीमार है, ठीक है भाई, कैसा है, बीमार है, या फिर हम बात करते हैं उसकी मृत्यु हो जाए, या किसी कारणवश वो अपने पद से हटाया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम किस आर्टिकल 68 का प्रयोग करके नए उपराष्ट्रपति का चयन कर सकते हैं,
हम नए उपराष्ट्रपति का चयन किया जा सकता है, यानी संसद में साधारण बहुमत से यहाँ पर इसे हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल 69। तो आर्टिकल 69 में हम क्या पढ़ते हैं कि भाई आर्टिकल 69 में हम किसको पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है भाई। उपराष्ट्रपति की शपथ, इसे शपथ कौन दिलाएगा भाई, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, कौन दिलाएगा भाई, शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है भाई, कमेंट्स करके बताओ जरा। देखिए उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, या तो भाई राष्ट्रपति दिला सकता है या राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी व्यक्ति को निर्धारित किया गया हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो या महान्यायवादी रहा हो, कोई भी सदस्य रहा हो, तो वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। यहाँ तक क्लियर हुआ भाई पॉइंट या नहीं? अगर क्लियर है तो कमेंट्स करके मुझे बता दीजिए यस सर या नो। अगर क्लियर है तो क्लियर है सर, ओके बिल्कुल सही, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट अपने टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए ये सारा आपने नोट कर लिया होगा। अब हम यहाँ पर उपराष्ट्रपति के कार्य को पढ़ते हैं कि भाई उपराष्ट्रपति के पास में पावर्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं उपराष्ट्रपति के पास में। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग कार्य एवं शक्तियों को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल 64 है, इसके तहत हम यहाँ पर उसके कार्यों की बात करते हैं। तो भाई राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन होता है भाई? सभापति जो है कि ये पदेन सभापति होगा, किसका? राज्यसभा का। और आर्टिकल 97 के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग भाई? आर्टिकल 97 के अकॉर्डिंग वर्तमान में जो भारत का जो उपराष्ट्रपति है, कौन है भाई? उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति है तो हम कह सकते हैं, तो आर्टिकल 97 के तौर पर राष्ट्रपति पद का वेतन नहीं बल्कि किसके रूप में वेतन दिया जाता है? राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के सभापति के रूप में इसे वेतन दिया जाता है। और सारी सुविधाएं वही होती हैं जो राष्ट्रपति को दी जाती हैं। सारी सुविधाएं होंगी जो राष्ट्रपति को दी जाती हैं। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और उपराष्ट्रपति का जो कार्य होता है वो क्या होता है भाई? उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा की सभी कार्यवाहियों को संबोधित करता है। ठीक है भाई? और उसका जो सबसे प्रमुख कार्य होता है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, यानी उसकी अध्यक्षता को बनाए रखता है। तो ये इसका कार्य है, वर्क होता है भाई उपराष्ट्रपति का। क्लियर हो गया? आर्टिकल 65 मैंने अभी आपको बताया था भाई, आर्टिकल 65 में हम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने हेतु बात करते हैं। ठीक है, जो इससे पहले हम आर्टिकल 65 में जो कंप्लीट बता रहा था, तो भाई आर्टिकल 65 ये क्या है? ये इसका वर्क है, कार्य है। तो भाई राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। क्लियर हो गया होगा पॉइंट? ये समझ में आ गया हो भाई? वहां मैंने आपको आर्टिकल 65 के अकॉर्डिंग क्या बताया था? अभी इससे पहले जस्ट आर्टिकल 65 में मैंने आपको बताया था कि भाई इसका जो पद है वो कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? हम इसके वर्क की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं। इसकी जो वर्किंग पावर है, कार्य और शक्तियां जो हैं वो किस प्रकार से बनी हुई हैं भाई? जो इसकी कार्य और शक्तियां हैं, हम किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं? वर्क के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? वर्क के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। वर्क और पावर, जो इसकी कार्य एवं शक्तियां हैं, तो वो सबसे पहला काम क्या करता है भाई? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। तो भारत का सबसे पहला कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कौन है? ये प्रश्न है आप लोगों के लिए। तुम ये कंप्लीटली बताइए भाई, भारत का सबसे पहला उपराष्ट्रपति जो कि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बना, कौन था? कमेंट्स करके बताइए भाई, जल्दी से जवाब दीजिए इसका।
भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था? कौन था भाई? नहीं पता भाई? चले कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहला कार्यवाहक वीवी गिरी। कौन है भाई? वीवी गिरी, जो कि हमारे सबसे पहले प्रथम कार्यवाहक जो थे वीवी गिरी, जो कि हमारे राष्ट्रपति पद पर बने हैं। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, ठीक है भाई। कौन था? वीवी गिरी। मैं ये सारे पॉइंट्स क्लियर करा चुका हूँ अपने अगले वीडियो में, तो सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। जिसने भी अगर जो भी इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नए लोग हैं, तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके हमारे नोटिफिकेशन को नोट करते रहें। जो भी हमारा नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास तुरंत पहुंचेगा भाई, ठीक है। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो बस सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहा करें सभी लोग, ठीक है। लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और चैनल को सपोर्ट करते रहे भाई, ओके। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम बात कर रहे थे भाई किसके बारे में? उपराष्ट्रपति के बारे में, यानी कि कार्यवाहक। मैं यहाँ पर इसकी कार्य एवं शक्तियों की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? कार्य और शक्तियों के बारे में, यानी वर्क और पावर का बात करेंगे कि भाई इसका जो वर्क है और जो इसकी पावर है वो किस प्रकार से काम करती है। इसकी जो कार्य शक्तियाँ हैं या इसकी जो पावर्स हैं वो किस प्रकार से वर्क करती हैं और कौन कौन सी चीज़ों को बना करके शामिल करती हैं। तो सबसे पहली क्या है भाई, यहाँ हम सबसे पहला पॉइंट क्या करते हैं? कार्यवाहक के तौर पर काम करता है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारे उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ। और अगर हम इसके वेतन की बात करते हैं तो आर्टिकल 97 के अकॉर्डिंग इसे हमारे वेतन भत्तों का उल्लेख है। वेतन भत्तों का उल्लेख किया जाता है किसके अकॉर्डिंग भाई? आर्टिकल 97। किसका? उपराष्ट्रपति का वेतन। और प्रेजेंट टाइम में भाई उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? शुरुआत में उपराष्ट्रपति का वेतन कितना था भाई? 1,25,000। गुड, वेरी गुड, 1,25,000। और प्रेजेंट टाइम में कितना है भाई? कितना है? 4 लाख। कितना है? 4 लाख, ठीक है भाई। कितना है हमारे पास? 4 लाख रुपया प्रेजेंट टाइम में। उपराष्ट्रपति का जो वेतन है, जो सैलरी है 4 लाख है, और उसे सारी की सारी सुविधाएं दी जाती हैं जो राष्ट्रपति को दी जाती हैं। जो कि हमारे राष्ट्रपति को दी जाती हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं जो है कि किसे दी जाती हैं? राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को दी जाती हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण उपराष्ट्रपति जो हमारे उपराष्ट्रपति हुए हैं, मैं उनके कार्यकाल के बारे में डिस्कस करूँगा। कौन कौन से हमारे उपराष्ट्रपति और कौन कौन से राष्ट्रपति जो थे यहाँ पर बने हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन है हमारे? हमारा जो सबसे पहला उपराष्ट्रपति था कौन था भाई? तो हेडिंग डालिएगा आप, भारत के उपराष्ट्रपति। क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति। तो सबसे पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये कौन है भाई? पहले उपराष्ट्रपति हैं भारत के, जिनका कार्यकाल 1952 से लेकर के 1962 तक रहा है।
ठीक है, 1962 से लेकर के 1962 तक, 1952 से लेकर के 1962 तक रहा है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तथा दूसरे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, केवल यही दो ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपने पद पर 2 कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। मतलब एक तो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे कौन है भाई, हामिद अंसारी। हामिद अंसारी, तो ये हामिद अंसारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, केवल ये 2 ही लोग हैं जो कि क्या वर्क करते हैं, इन्होंने 2 कार्यकाल को किया है। 2 कार्यकाल मतलब 10 वर्ष का शासन। तो भाई 1952 से 1962 तक, ठीक है, 1952 से 1962 तक, और वर्ष 2007 से लेकर के वर्ष 2017 तक। किसकी बात करेंगे, वर्ष 2017 तक, ठीक है भाई, 2007 से 12 तक और फिर 12 से 17 तक, ठीक है, 12 से 17 तक, ठीक है, कंप्लीट है। चलिए क्लियर है भाई, चलिए तो ये समझ में आ गया होगा पॉइंट। दूसरे उपराष्ट्रपति कौन है भाई, कमेंट्स करके बताएं दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे। तो दूसरे उपराष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि भाई पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। समझ में आया, क्लियर हो गया होगा भाई, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और निरंतर जो है कि बने रहिए साथ में भाई। सभी लोग जो है कि लाइक्स कर दिया करो वीडियो को भाई, वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप लोग वीडियो लाइक कर देते हो तो एनर्जी आ ही जाती है जी, बिल्कुल एनर्जी आएगी। जब आप लाइक करते हैं तो अलग ही एनर्जी आती है। चलिए भाई, समझ में तो आ रहा है ना सभी के, कमेंट्स करके बताओ समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो भाई मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा आपको, क्लियर है, समझ में आना चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से लेकर के 1967, तो ये हमारे दूसरे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि 1962 से लेकर के 1967 तक कंप्लीट अपने वर्क को करते हैं। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति, सॉरी भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो है कि यही हैं हमारे, ठीक है भाई। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो है कि कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, जो कि उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति पद पर और पहले राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है। ऐसे यानी कि पहले राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर जो हैं वीवी गिरी, कौन है भाई, वीवी गिरी, साउथ इंडियन है भाई। नाम इनका जो है कि बहुत बड़ा है, तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा जो भी है, ठीक है भाई, तो टेंशन मत लीजिएगा। 1967 से 69, 1967 से 69 तक। अब मैं आपको कंप्लीट बताऊं भाई, ये लग रहा हो भाई 5 साल का शासनकाल है और ये 2 वर्ष के लिए शासन उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? तो जैसे ये उपराष्ट्रपति बने, ठीक उसी समय पर जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो इन्हें जो है कि राष्ट्रपति के लिए शामिल किया गया। कहाँ पहुंचा दिया गया? राष्ट्रपति, जो कि पहले प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर के तैयार हुए। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाए, ठीक है भाई। पहले यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर के तैयार हुए हैं, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। मैं यही मेंशन कर देता हूँ इस छोटा सा पॉइंट, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया इन्होंने, ठीक है। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया वीवी गिरी ने।
उपराष्ट्रपति से कार्यवाहक और उसके बाद में तुरंत राष्ट्रपति पद पर भी बने रहे हैं। और इनके बाद हम जानने की बात करते हैं तो भाई चौथे नंबर पर जो हमारे उपराष्ट्रपति थे गोपाल स्वरूप पाठक। कौन है? गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक, ठीक भाई, गोपाल स्वरूप पाठक। भाई इनका कार्यकाल जो है कि 1969 से 74 तक इन्होंने पूरा कार्यकाल किया है भाई। 1969 से 74 तक अपने कार्यकाल पर ये बने रहे हैं, गोपाल स्वरूप पाठक। इसके बाद में जो आते हैं भाई बीडी जत्ती, और ये हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं भाई बीडी जत्ती, ठीक है, प्रेसिडेंट भी रहे हैं बीडी जत्ती, ठीक है, बीडी जत्ती। तो बीडी जत्ती का जो अगले 5वें उपराष्ट्रपति कौन है भाई? बीडी जत्ती, जिनका कार्यकाल 1974 से 79, 1974 से 79 तक है, ठीक है भाई। अब इसके बाद में हम बात करते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, यानी भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जो कि उपराष्ट्रपति पद पर भी बने रहे और जिन्होंने भारत के सुप्रीम कोर्ट के तौर पर यानी जज के रूप में भी कार्य किया है। तो ऐसे उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश या भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो कि राष्ट्रपति पद पर बने रहे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से भाई 84 तक, 1979 से 1984 तक ये अपने उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहे हैं, ठीक है भाई, उपराष्ट्रपति पद पर बने रहे हैं। मैं आगे यहाँ लिख देता हूँ भाई, ऊपर नीचे मेंशन नहीं होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ ये सारी चीज़ें। यहाँ तक तो आप लोगों ने नोट कर लिया ही होगा सारा पॉइंट, ठीक है, यहाँ तक तो आप नोट कर चुके हैं। और इसके बाद में जो आते हैं भाई आर वेंकट रमन। कौन है भाई? आर वेंकट रमन, जो 7वें उपराष्ट्रपति हैं, आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन। और ये हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं, यानी कि जितने भी हमारे उपराष्ट्रपति होंगे, कुछ उपराष्ट्रपति को छोड़कर सभी लोग जो है कि राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है, आर वेंकट रमन। तो आर वेंकट रमन भाई 1984 से लेकर के 1987 तक यहाँ पर बात करते हैं उपराष्ट्रपति के तौर पर। लेकिन 1987 तक क्यों ही रहे? क्योंकि इसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला, राष्ट्रपति पद को संभाला है। तो ये आपके राष्ट्रपति पद की बात कही जाएगी, ठीक है। इसके बाद में जो आते हैं भाई डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये भी हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, ये भी हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं भाई 1987 से लेकर के 1992 तक, ठीक है, 1987 से लेकर के 1992 तक, 1992 तक जो है कि ये अपने कार्यकाल को बनाए रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट अच्छी बात अगले लेवल पर बात करते हैं तो ये कौन से हैं भाई? 9वें हमारे जो अगले राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, 9वें उपराष्ट्रपति, तो वो कौन है भाई? के आर नारायण। कौन है? के आर नारायण, के आर नारायण। और आपको इनके बारे में पता ही है, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने ये काम किया है, यानी पहले उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद राष्ट्रपति पद पर भी बने रहे हैं 1992 से 1997, 1992 से 1997 तक इन्होंने अपने कार्य को बनाए रखा है। और इसके बाद भाई आए हैं आपके कृष्णकांत। कौन आए हैं? कृष्णकांत, यानी कि जो हमारे 10वें उपराष्ट्रपति थे वो थे भाई कृष्णकांत। कृष्णकांत के बारे में कई सारी चीजें होती हैं भाई। 1997 से 2002 तक, कब तक बनेंगे ये? 1997 से लेकर के 2002 तक ये हमारे उपराष्ट्रपति रहे कृष्णकांत। और कृष्णकांत के बारे में ये कहा जाता है कि भाई भारत का, यानी कि ऐसा राष्ट्रपति या ऐसा उपराष्ट्रपति जिसकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, मतलब कृष्णकांत की जो मृत्यु हुई वही कार्यकाल के दौरान हुई थी, यानी उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई है, यानी इनका जो निधन हुआ है कार्यकाल के समय में, यानी उपराष्ट्रपति रहते हुए इनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, इनकी मृत्यु हो चुकी थी भाई।
ठीक। या हम और भी कई प्रकार से, जैसे कि हम बात करते हैं जो अगले, इसके बाद जो अगले आते हैं, यानी कि हमारे जो 11वें उपराष्ट्रपति थे, 11वें उपराष्ट्रपति वो कौन है भाई? भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत कौन है? भैरव सिंह शेखावत। तो भैरव सिंह शेखावत तो भाई 2002 से लेकर के 2007 तक, 2002 से लेकर के 2007 तक, 2002 से 2007 तक। और ये पहले उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया भाई। कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही अपना इस्तीफा जो है कि राष्ट्रपति को सौंप दिया था। यानी उपराष्ट्रपति बनने के बाद जब ये इनका कार्यकाल चल रहा है और कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इन्होंने क्या किया? उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इस्तीफा दे दिया जाता है। और क्लियर है, यहां तक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। और जो 12वें हमारे उपराष्ट्रपति हैं, 12वें उपराष्ट्रपति भाई कौन हैं? हामिद अंसारी। कौन थे? हामिद अंसारी। और जो कि वर्ष 2007 से 2017, 10 वर्ष का शासन था इनका, 2007 से 2017 तक। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखते हैं तो भाई वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू। वर्तमान उपराष्ट्रपति, वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। तो ये हमारे उपराष्ट्रपति की हम पूरी तरीके से, हमारा जो लेक्चर था हम उपराष्ट्रपति पर चर्चा कर रहे थे, तो हम यहाँ पर पूरी तरीके से कर चुके थे भाई। अगर हम जुलाई के अगर अकॉर्डिंग बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ और भी अपवाद के तौर पर देखे जाते हैं। तो भाई अपवाद के रूप में तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो 15वें उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है भाई? वेंकैया नायडू हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबके। अगर आपको कुछ और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो भाई। आपको अगर कोई डाउट है तो आप जो है कि कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि हमारा ये डाउट है और हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके बाद में यानी जो हमारा नेक्स्ट अगला जो लेक्चर है या हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, हम उस पर बात करेंगे आपके मंत्री परिषद के बारे में। संघीय मंत्री परिषद, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कही जाएगी, जो पूरी तरीके से, बिल्कुल पूरी तरीके से जो है कि हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी चीज़ों को लेकर के चलेंगे। इन सभी चीज़ों को लेकर के चला जाएगा। क्लियर है, हम सभी चीज़ों को लेकर के चलेंगे जो कि हम मोस्टली इन सभी चीज़ों पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये आपके उपराष्ट्रपति हैं, हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में हम जब आप यानी कि जो हमारा नेक्स्ट अपलोडेड जो वीडियो है, या हम बात करेंगे जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, ठीक है भाई, तो उसमें आपको जो है कि हम लोग बात करेंगे संघीय मंत्री परिषद के बारे में। हम लोग किसकी बात करेंगे? संघीय मंत्री परिषद की बात करेंगे, और जिसमें कि हम प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति कैसे की जाती है, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, और साथ ही साथ में हम यहाँ पर आपके यानी कि केंद्र सरकार, यानी जो हमारी संघीय सरकार है, जिसमें कि हम लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद का भी अध्ययन करेंगे कि भाई संसद कैसे काम करती है, लोकसभा कैसे काम करती है, सारी चीज़ें जो हमारी लोकसभा है उस पर हम किस प्रकार से काम करते हैं, या हमारी जो और भी कई सारी सभाएं हैं, या और भी हम कई सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है, लोकसभा के सदस्यों की सैलरी के अकॉर्डिंग किस आधार पर दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि हम अपने वीडियो में लोड करेंगे, और जो कि आपको भाई निरंतर आप हमारे साथ बने रहिए, और आपको जो है कि सारी चीज़ें जो है कि बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होंगी। तो साथ में बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।